ये समाज के सामने चलना चाहिए, बंद कमरे में नहीं चलना चाहिए। ये हर किसी के नेता नांगलों के पीछे पकड़ा, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अपने समय पढ़ाई में व्यक्त रहती, चूतिया बनाते नेता लोग सबसे ज्यादा। सेवा करोगी देश की अगर मौका मिला तो? जरूर करेंगे सर। दादाजी बन गए नेता हैं जी, नेता नहीं, सेवक, समाज के सेवक। और मैं मेरे दादा के जैसे ही सेवा करना चाहूंगी समाज के लिए। एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, उसी से ही देश का विकास होगा। ये नेता चुनाव और इन सब से नहीं होता। मीणा, समाज में आज वाकई एक बहुत ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला है और हम लगातार यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं। दिखाओ, राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर महानगर का चुनाव हुआ और जो नियम और विधि और विधान के से ऊपर चलकर जो तानाशाही करके समाज को जो चलाना चाहते थे वो समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ और आखिरकार मीणा समाज ने एक फैसला किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि संविधान का राज है। तो ऐसे में फिर आज चुनाव हुए और सोनलाल मीणा को यहाँ का जो अध्यक्ष बना दिया गया है। और हम लगातार इन लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारी प्रतिभाएं उभर के आई, तो लगा कि कुछ जो लड़कियां हैं, युवा हैं, तो इनसे बात किया जाए कि आखिर ये किस तरह से इस सिस्टम को देखते हैं और किस तरह से जो तानाशाही को देखते हैं, किस तरह से शिक्षा को देखते हैं और किस तरह से संविधान को देखते हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये रिंकू मीणा है हमारे साथ। रिंकू, ये बताओ सीधा सीधा कि इन्होंने कहा हमें पता नहीं था कि 10 साल से वो लोग बैठे थे, ठीक है, और बंद कमरे का खेल चल रहा था, किसी को कुछ पता ही नहीं था। जब इनको पता लगा कि 3 साल का विधान होता है और वो 10 साल से नेतागिरी कर रहे थे, चुनाव हुए, चुनाव में कोई किसी को भी बना देते, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नियम से चलेगा, देश के अंदर संविधान से चलेगा, तानाशाही से चलेगा। आप क्या करती, कितने में पढ़ती हो? मैंने बीए फाइनल किया। बीए फाइनल। तो समझती होंगी संविधान क्या चीज होती है, विधान क्या चीज होती है। तो इस तरह से नहीं लगता आपको कि अगर शिक्षा होगी, पढ़ाई होगी, तो फिर कुछ विकास होगा, समाज का ही विकास होगा, और समाज का होगा तो स्टेट का होगा, फिर देश का भी होगा। कैसे देखती हो आप? सोशल मीडिया के थ्रू ही देखती हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो तानाशाही से काम करते हैं, ऐसे काम चलेगा या समाज के सामने काम ऐसे चलेगा? नहीं चलना चाहिए, समाज के सामने चलना चाहिए, बंद कमरे में नहीं चले। ऐसे ही होना चाहिए, खुले में। तो फिर 10 साल से वो काम कर भी रहे थे और कुछ हो अल्लाह विरोध ये हमें पता नहीं था ना, इन लोगों को भी पता नहीं था, हमें भी आज पता चला इनके थ्रू। पता ही नहीं था। हमें पता नहीं था। देखिए, कितनी बड़ी बात है कि समाज का कोई प्रतिनिधित्व करता है। 3 साल बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो 3 साल के बाद 7 साल ऊपर तक और खींच गए थे। और सवाल ये कि पता ही नहीं चला, किसी को पता चलने भी नहीं दिया। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। युवाओं को क्या संदेश देते हैं आप, ये बताइए? ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ना जरूरी है सबसे ज्यादा। तो युवाओं को, जितनी भी लड़कियां हैं, सबसे ज्यादा लड़कियों को जरूरत है और समझना इनको। लड़कियों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है। और अनपढ़ लोगों तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही भोंक रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। पढ़े लिखे होते हैं तो वैसे सोचता है कि ये सही बोल रहा है। एजुकेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है, पढ़े लिखे होते हैं तो समझ जाते हैं लोग। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि कोई जैसे कोई नेता जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे काफी भीड़ होती है और भीड़ में सबसे ज्यादा युवा होते हैं। उनके झंडे उठाते हैं, वो माला माला उनको पहनाते हैं और जय जयकार लगाते हैं, घर परिवार को भूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज में वो नहीं जाते। तो ऐसे में अगर नेताओं के आगे पीछे हमारे जो युवा जिनको पढ़ना चाहिए, अगर वो उनके झंडे उठा उठा के अगर अपना समय, कुछ समय तो वापस आएगा नहीं, जो समय निकल जाता है, और ये जो उम्र होती है ये पढ़ने की लिखने की होती है, शिक्षित होने की होती है, अगर इस समय को, इस एज को अगर नेताओं के आगे पीछे इस गुलामी में अगर युवा खपा देंगे, तो फिर कैसे घर और कैसे परिवार और कैसे समाज और कैसे राजस्थान और कैसे हिंदुस्तान, कैसे? ऐसे तो कुछ भी नहीं चल पाएगा, पीछे रह जाएगा सब कुछ। तो उन युवा जो लड़के हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्राप्त करें। मेरी तरफ से तो यही है। और उनकी जो चापलूसी है वो बंद करें। झंडे उठाना, ये हर किसी के नेता नांगलों के पीछे पकड़ा, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। अपने समय पढ़ाई में व्यक्त करें। नेता मूर्ख बनाते हैं, नेता काम नहीं करते। देखिए, हाँ जी। नेता मूर्ख बनाते हैं, नेता आते हैं। देखिए, नेता लोकतंत्र के तहत चुने जाते हैं, विधि विधान के तहत चुने जाते हैं, और जब ये चुनाव होते हैं तो नेता मंचों पर ये तो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन उसके बाद वो कुछ नहीं करते।
देखिए, ना तो कोई अस्पताल बनवाते, ना कोई स्कूल कॉलेज बनवाते, ना ही कोई डिस्पेंसरी बनवाते, ना ही पार्कों की साफ सफाई करवाते। विकास कभी हुआ नहीं, सड़कें गड्ढे, मतलब ये सब कुछ है और ये चलता ही रहता है, ये विकास चलता हुआ ही ही नहीं रहता कहीं। ये चलता ही रहता है। ना सड़क सही से बनाते हैं, फोड़ देते हैं तो टूटी हुई रहती है, बनती नहीं है समय पर, ऐसे ही रहती है। चूतिया बनाते हैं नेता लोग हाँ? सबसे ज्यादा। अच्छा, सोनलाल मीणा को बनाया है समाज का सेवक, अध्यक्ष। क्या उम्मीद करती हो? मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, हालांकि वो बहुत अच्छे हैं, जाते हैं हर जगह, सपोर्ट करते हैं सबको, तो यहाँ भी हमें उम्मीद है कि वो करेंगे सबको। अच्छा, क्या बनना चाहती हो रिंकू? मेरी तो कुछ ही अभी तो उम्मीद नहीं है, जो एसएससी की तैयारी चल रही है वही है अभी तो, ताकि अभी एग्जाम दिया है तो थोड़ा उसमें सही हो जाए। सेवा करोगी देश की अगर मौका मिला तो? जरूर करेंगे सर। देखिए, ये हैं हमारे यहाँ राजस्थान के युवा, जयपुर के युवा, चित्रा मीणा है। अब इनसे बात करेंगे। ये अभी जो अध्यक्ष बने सोनलाल मीणा, उनकी पोती हैं। ऐसा लग रहा है चित्रा? बहुत खुशी हो रही है दादाजी बन गए, नेता हैं। जी। नेता नहीं, सेवक, सेवक समाज बन के गए। सेवक। कितने में पढ़ती हो आप? मेरी ग्रेजुएशन अभी इसी साल खत्म हुई है। अच्छा, इनसे बात कर रहे थे, सवाल वो ही है हमारे, रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बार बार क्या सवाल करना, इन्होंने जवाब दिया तो ऐसे में सवाल वो ही रहेंगे। वो नेता, युवा किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, और जो नेता जो बनते हैं वो विकास करते नहीं है, तो ऐसे में फिर आप क्या करोगी अगर कुछ बनती हो तो? मैं जरूर देश की ही सेवा करूंगी और मैं सरकारी नौकरी की ही तैयारी कर रही हूँ और मैं मेरे दादा के जैसे ही सेवा करना चाहूंगी समाज की भी। हाँ, नौकरी लगे मत लगे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वैसे भी सेवा कर देंगे। नौकरी तो लगेंगी ही, पर साथ में समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। नहीं, बाई चांस अगर नहीं लगती है तो फिर भी सेवा करेंगे जी समाज की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पता लगा कि आपकी जो मीणा समाज की पहली जो महिला राजस्थान की पुलिस में अधिकारी रही हैं, एक ऐसी भी महिला है जिन्होंने 1 लाख शादियां करा दी, लेकिन इन प्रतिभाओं को कोई जानता ही नहीं है। जी, ये अवेयर करना चाहिए बिल्कुल अवेयर करना चाहिए और इन ऐसे लोगों का साथ भी देना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और सोशल मीडिया फालतू की चीजों को ज्यादा बढ़ाता है, इन चीजों को अवेयर करने में काम ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू। मीणा समाज में तो सोशल मीडिया का ज्यादा ही उपयोग हो रहा है ना? जी, है ना? बहुत ज्यादा है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है सोशल मीडिया का किस तरह से, लेकिन हाँ, उस पर लगाम लगाकर सही चीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके लिए बीच में आती है शिक्षा, बात वही आ जाती है। ये जो अशिक्षित लोग हैं, एजुकेशन बहुत नेसेसरी है। एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए, उसी से ही देश का विकास होगा। ये नेता चुनाव और इन सब से नहीं होता। हर अगर इंसान शिक्षित है तो समाज का विकास होना ही है। चलिए, देखिए, बहुत बढ़िया है। और इन जो 2 लड़की हैं, इनसे भी सीखना चाहिए। और सोशल मीडिया का उपयोग, ये अगर शिक्षा होगी, कोई पढ़ा लिखा होगा वही सोशल मीडिया का सदुपयोग करेगा, वरना रील फोटो ऊट पटांग जो काम करते हैं उससे ना समाज आगे बढ़ता है, ना ही प्रदेश का विकास होता है और ना ही देश का विकास होता है। लेकिन कहते हैं ना कि हौसले जब भी किसी के बुलंद होते हैं तो फिर कुदरत भी उसका साथ देती है। लेकिन तानाशाही खत्म हो गई अब रामकेश मीणा की। बहुत अच्छा हुआ कि तानाशाही उसकी खत्म हो गई। तानाशाही होनी भी नहीं चाहिए ना, क्यों तानाशाही होनी चाहिए? एक बार बताइए, आप मुझे बनाए या मैं आपको बनाऊं, तो तानाशाही किस चीज की? ये एक दूसरे के ऊपर विरोध होता है, ये तानाशाही होती है। तानाशाही करनी है तो पाकिस्तान में जाके करो। पाकिस्तान में करो, राजस्थान में क्या रखा है? राजस्थान में मतलब प्रेम भाव रखो, समाज के अंदर एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, पीछे मत हटो। पाकिस्तान की तरह आगे रहो, पीछे मत रहो। देखिए, बात बहुत सारी होती है, बातों का कोई अंत नहीं होता। लेकिन इस बार जो एक बार दिखाओ, ये बैनर है, इस चीज की गवाही दे रहा है जो राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ जयपुर महानगर। और ये जो कार्यक्रम संकट मोचन हनुमान मंदिर दिल्ली रोड बाईपास, यानी कि नीचे 4 शब्द लिख रहे हैं कि समाज आपका, संघर्ष आपका, अधिकार आपका और भविष्य आपका। ये अगर 4 चीजों को कोई भी आदमी अपने दिल और दिमाग में बैठाएगा तो फिर रामकेश मीणा जैसे लोग तानाशाही नहीं कर सकते। और इन 4 जो शब्द हैं, अगर इनका उपयोग किसी ने नहीं किया तो फिर गुलामी की जिंदगी जीने से मना भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए शिक्षा का उपयोग करना पड़ेगा, शिक्षित बनना पड़ेगा और युवाओं को, नेताओं को झंडे उठाने बंद करने पड़ेंगे। समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए और देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी काम होगा, वरना विश्वगुरु बनता रहेगा। देखते रहिए कैसा विश्वगुरु भारत बनता है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर से सोनू के साथ में
जितेंद्र शर्मा।